हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को कल ही सीटेट का नोटिफिकेशन मिल चुका है, ठीक है ना। तो जिसमें इसकी प्रोसेस कैसे रहेगी, पूरा फॉर्म कैसे भरना है, इस बारे में हम लोग आपको बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले देख लीजिए, पहले आपको क्रोम अपना ओपन करना है, उसमें सरकारी रिजल्ट डाल के सर्च करना है। जैसे ये पहली लिंक आती है उस पर क्लिक करेंगे और फिर देन इसके बाद सीटेट जनवरी 2024 ऑनलाइन फॉर्म, इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पे फीस डिटेल दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे करना है उसके बारे में पूरी फुल वीडियो आप लोगों के सामने इस पर क्लिक केयर करेंगे ऑनलाइन। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिस पे आप लोगों को पहले इस पर क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, एक ये चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। फिर क्लिक टू प्रोसीड करें। कुछ इस टाइप से आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। इसमें सारी डिटेल भर लेनी है। जब सारी डिटेल, जैसे एप्लीकेंट का नेम हुआ, ठीक है ना, एप्लीकेंट का नेम है, क्या क्या भरना है आपको। एप्लीकेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, ओके ना। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है ना, और आइडेंटिटी, और ये आपका कोई भी एक प्रूफ होना चाहिए। और उसका यहाँ पे नंबर डालना है, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है आपका, ठीक है ना, पर्सनल, लोकलिटी, और ये कंट्री, ठीक है, स्टेट कोड, पिन कोड, ईमेल आईडी एंड, ठीक। जब आप ईमेल आईडी दो एक बार डालेंगे, फिर उसका कंफर्मेशन मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर का कंफर्मेशन होगा। अगर आपका एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सेम एज ए एड्रेस कर देंगे, और यहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन का एक आंसर देने के बाद कैप्चर कोड डालेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ये प्रोसीड सबमिट का ऑप्शन आता है, तो आप इसको सबमिट कर दें, ठीक। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं तो आपका एक पहले प्रीव्यू ओपन होके आता है। जो भी आपने डिटेल फिल की हुई है उसे बिल्कुल अच्छे से चेक कर लीजिए, आपने क्या क्या फिल किया हुआ है, ठीक। तो कुछ इस तरह से ये प्रीव्यू पेज आ जाता है, रिव्यू। इसको करने के बाद ये जितने भी चेक बॉक्स बने हुए हैं, ये इन्हें सबको आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपने एंट्री फिल की है, ये वही चेक बॉक्स। फिर इसके बाद जब आप इन चेक बॉक्सों को क्लिक कर लेते हैं, और इस चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद सबमिट टू सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट टू सेंड ओटीपी पर कुछ इस टाइप से कंफर्मेशन मांगेगा वो आप लोगों से, फिर आप इस पर यस कर देंगे। यस करने के बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल होगी, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर होगा और ओटीपी सेंड हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को अपना ओटीपी नंबर सेंड एंटर करना है, जैसे ये कर। फिर इसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ठीक। तो कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो कितने यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा अभी कंप्लीट हुआ है, एप्लीकेंट डिटेल, फिर पेमेंट, ठीक है ना। ओके। इसके बाद अपन लोग करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक। इस फॉर्म पर आप लोगों को क्लिक करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या क्या मांगेगा, पर्सनल डिटेल भी अभी भरनी है, अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन सिटी, क्वालिफिकेशन डिटेल, फोटो एंड साइन, एंड फाइनल सबमिट करना है, ठीक। फिर यहाँ पर आप करेंगे पर्सनल डिटेल पर क्लिक। जैसे ही आप लोग पर्सनल डिटेल पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका जो भी अभी आपने पहले डिटेल भरी हुई थी वो आपकी डिटेल भरी हुई आएगी। जैसे नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, फादर नेम है, मदर नेम है, नेशनलिटी है, ये भी आपका भरा हुआ आएगा। और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी, डिसेबिलिटी और ये एम्प्लॉय वाला, और यहाँ पे आपका कैप्चर डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग ये इस टाइप से आपकी जैसे कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, जो भी आपकी जनरल, ओबीसी, एसटी रहेगी वो आप लोग चॉइस कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसके जब कैप्चर कोड डाल के सबमिट करेंगे तो फिर ये कंफर्मेशन मांगेगा कि आप आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर इसके लिए आपका आ जाएगा अप्लाई फॉर एन एग्जामिनेशन सेंटर, तो यानी अप्लाई किसके लिए करना है आपको, फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर, या दोनों पेपर के लिए करना है, ठीक है। अगर आप ओके, तो जिसका भी आपको करना है वो आप चॉइस कर लेंगे। फिर यहाँ पे लैंग्वेज चॉइस होता है, फर्स्ट पेपर आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, सेकंड पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड पेपर के लिए फिर सब्जेक्ट आ जाते हैं, अगर आप उसी अकॉर्डिंगली ओपन, जैसे हमने फर्स्ट ये करिए किया है, और फर्स्ट पेपर हमने हिंदी और सेकंड पेपर अगर हमने संस्कृत,
तो यहाँ पर ये चॉइस मांगता है कि आपको ये किस टाइप की क्वालिफिकेशन में है आपका, तो यानी पॉइंट वाइज आते हैं और साइड में डिटेल आपकी ओपन होके आ जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर की बात है। ये एग्ज़ाम सेंटर आप जहाँ भी डालना चाहते हैं, 4 एग्ज़ाम सेंटर हैं, आप जहाँ पहले अगर कर लेते हैं तो अच्छा है, फटाफट से आप अपना फॉर्म कर लीजिए। ये सारी डिटेल भरने के बाद फिर से एक कन्फर्मेशन मांगेगा। फिर ये आपकी जो भी क्वालिफिकेशन चल रही है वो पास आउट है या अपेयरिंग में है, जो भी है आपकी डिटेल वो आप कर दीजिएगा। ठीक है, किस ईयर में, ये सारी डिटेल भरने के बाद, ठीक है ना, सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फ़ोटो जेपीजी में चाहिए होंगी, साइन भी जेपीजी में ही चाहिए, जेपीईजी में नहीं चलेगा, जेपीजी जेपीजी में ही उसे अपलोड करेंगे। चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे, ये क्या होता है, एक ओरिजिनल साइज, जो भी आपने साइज बनाया अगर इस पर आप क्लिक कर दें तो वो डायरेक्टली जो भी पिक्चर आप चॉइस की हुई है वो डायरेक्टली ले लेता है। फिर उसके बाद डन पर क्लिक करना होता है। ठीक, जैसे ही आप डन पे, तो इस टाइप से आपका मैसेज आ जाता है कि इमेज या फाइल अपलोड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका एक रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाता है। तो आप एक बार इसे पूरा डिटेल चेक कर लीजिए, आपका एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, जो भी आपने डिटेल फिल की हुई है उसे बिल्कुल सही तरीके से चेक कर लीजिए। फिर ये जितने भी सारे चेक बॉक्स आते हैं, इन चेक बॉक्सों को आपको टिक करना पड़ेगा, एंड आई एग्री। ठीक है, फिर इसके बाद देन लास्ट में आपको क्या करना है, फाइनल सबमिशन ऑफ दिस एप्लीकेशन। ये इतना करने के बाद फिर आपके ये दोनों फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर आपकी पेमेंट, फिर जब पेमेंट करने से पहले आपने जो ईमेल आईडी दी थी, ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना होगा। जैसे आप ईमेल आईडी पर जाएंगे ओटीपी ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। जो भी ओटीपी आता है आपको यहाँ पर एंटर कर देना है इसमें। ठीक, फिर इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं तो फिर बस इसके बाद क्या है, क्लिक हियर, गो होम। ठीक है, फिर ये अब आपका वापस, तो अब ये पेमेंट के लिए ओपन हो गया है, यानी फॉर्म कंप्लीट हो गया है, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, उसका पेमेंट करना है। आप अगर आपने दोनों पेपर चॉइस करे हैं तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी फ़ीस ओपन हो जाएगी, जो भी है। तो अब पेमेंट के लिए आपको ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद इस पे चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट, इस टाइप से। और फिर यहाँ पर ये मांगेगा कि आर यू श्योर वांट टू गो फॉर फीस पेमेंट, तो आप यस कर देंगे। जैसे आप यस करेंगे फिर से ये मांगेगा कि क्रेडिट नेट बैंकिंग किसके थ्रू करना चाहते हैं, ये आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर या यूपीआई। ठीक, आपको जिसके अकॉर्डिंगली सुविधा पड़े आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं अपना जो भी है, तो मैं क्यूआर के अकॉर्डिंग, जैसे तो क्यूआर ओपन आ जाता है तो आप अपने फ़ोन पे या गूगल पे जो भी आप यूज करते हैं उसके थ्रू आप इसका पेमेंट करते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपके सारे फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पेमेंट की स्लिप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।